नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीक फ्राइडे दिन मार्केट ने गैप ओपनिंग की। उसके बाद हालांकि यहां पर रेंज बाउंड हो चुकी थी। तो अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी? उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर चार्ट में क्या देखने को मिल जा रहा है। देखिए, अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें तो हमें डेली चार्ट्स में मार्केट में फ्राइडे दिन जो गैप ओपनिंग हुई थी वहां पर मार्केट ने सस्टेन करने में कामयाबी पाई है। अब इसके पीछे क्या रीजन था कि मार्केट गैप अप तो ओपन की लेकिन वहां पर सस्टेन कर पाई है। बिकॉज अगर हम उसी समय यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट भी गैप ओपन होने के बाद डाउनसाइड की तरफ आई थी। देखिए, अगर हम करंटली इंडिया की मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर जो रीजनल न्यूज़ है उसकी वजह से हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जा रहा है। जैसे कि इंडिया और ओमान की जो यहाँ पर ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिलते हुए नजर आई, जिसकी वजह से मार्केट सस्टेन करने में कामयाब हो पाई है। लेकिन मार्केट यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी। उसके पीछे का क्या रीजन था वो भी हमने डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ द बैंक ऑफ जापान रेट हाइक। अब देखिए, ये जो न्यूज़ थी इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर कैसे मूव करते हुए नजर आई। मार्केट टोटली यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि अभी के लिए मार्केट कैसा यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रही है। देखिए, मार्केट 26,000 की जोन के आसपास पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा उससे पहले हम जो हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है। सबसे पहले जैसे कि हमने इस अपडेट के बारे में डिस्कशन की हुई है कि जो इंडिया और चाइना का एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब इसके पीछे का क्या रीजन था? बिकॉज यूएसए की तरफ से इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया गया था, उसकी वजह से वो सिनेरियो हमें देखने को मिल जा रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो मंडे के दिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, इन्फोसिस की न्यूज़, जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी कि इन्फोसिस का जो एडीआर था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% तक बढ़ते हुए नजर आया था। हालांकि उसके बाद फिर से गिरते हुए भी नजर आया, जिसकी वजह से हालांकि इन्फोसिस ने यहाँ पर जो इन्फोसिस का एडीआर है उसने 5.5% के आसपास क्लोजिंग दी है पॉजिटिव में। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि मंडे के दिन गैप ओपनिंग होगी। अब देखिए, जब गैप ओपनिंग होती है उस समय अगर जो इन्फोसिस एडीआर है जो किसी भी न्यूज़ के कारण नहीं बढ़ा है, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मानना है, ये न्यूज़ अभी के लिए पब्लिक नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लोचा है, जिसकी वजह से ये सिनेरियो बनते हुए नजर आया है कि कोई ना कोई यहाँ पर डील हो सकती है, जिसकी वजह से इन्फोसिस यहाँ पर ऐसा मूव करते हुए नजर आया है। लेकिन अभी के लिए वो कंफर्मेशन नहीं है। जैसे इसके बारे में कंफर्मेशन आएगी उसके बारे में हम फिर से उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि बैंक ऑफ जापान ने 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया है, जिसकी वजह से 0.75% जापान का इंटरेस्ट रेट हो चुका है। देखिए, बहुत समय तक तो जापान का जो इंटरेस्ट रेट होता था वो 0% के आसपास होता था, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता था कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, एफआईज हैं, वो जापान के बैंक से लोन लेते थे और फॉरेन की जो कंट्रीज हैं वहां पर वो उस लोन को, लिक्विडिटी को लेकर जाते थे। लेकिन अभी के लिए क्या सिचुएशन बनेगी कि वो जापान से इतना ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे। देखिए, जब जापान ने 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था उस समय भी बहुत सारे ऐसे एफआईज थे जो बैंक से लोन लेते थे। लेकिन जैसे जैसे बैंक ऑफ जापान यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, येन कैरी ट्रेड बिल्कुल कम हो जाएगा और उसी की वजह से येन यहाँ पर वीक हुआ है। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम जब भी रेट हाइक होता है उस समय करेंसी स्ट्रांग होती है, लेकिन येन यहाँ पर वीक हुआ है बिकॉज ऑफ द येन कैरी ट्रेड। बिकॉज जितना भी फंड, जितनी भी लिक्विडिटी एफआईज ने यहाँ पर जुटाई हुई थी, उन्होंने लोन लिया हुआ था, अभी के लिए वो उस लोन को उतारते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से येन पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है। आई होप आपको चीज क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर ये सिचुएशन क्यों बनते हुए नजर आई है। अब देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल चुकी है, अब ये तो चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि हाँ, येन यहाँ पर क्यों वीक हुआ है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उसकी वजह से इंपैक्ट क्यों नहीं की है। देखिए, अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट की बात करें, बिकॉज जो अदर सेंट्रल बैंक हैं वो जब रेट हाइक करते थे, रेट कट करते थे, उस समय जापान का जो सेंट्रल बैंक है ना ही वो रेट हाइक करता था ना ही वो रेट कट करता था। 0% पर उन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था। अगर वो इस समय रेट हाइक कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि अदर फेडरल बैंक्स भी उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे कि जापान ने अगर यहाँ पर रेट हाइक किया हुआ है, उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, जितनी ज्यादा तेजी से अदर जो सेंट्रल बैंक है जैसे कि फेड है या फिर इवन आरबीआई है, जितनी तेजी से वो यहाँ पर रेट कट कर रहे थे वहां पर वो थोड़ा रुकते हुए नजर आएंगे, बिकॉज वो इस चीज को एनालाइज करेंगे कि अभी के लिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बन सकती है। तो ये न्यूज मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट पर इसका क्यों इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है, आई होप आपको चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन एंड देखिए, जो जापान की न्यूज थी उसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो पर ज्यादा देखने को मिल चुका है। जब से जापान की न्यूज आई थी उस समय से क्रिप्टो में हमें यहाँ पर
सेलिंग बनते हुए नजर आ रही है, या फिर एक रेंज में, एक बड़ी रेंज में क्रिप्टो मूव करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो ओवरऑल यहाँ पर सेलिंग है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर अगेन क्रिप्टो 88,450 के ऊपर 15 मिनट कैंडल पर क्लोज करता है, नेक्स्ट यहाँ पर 89,000 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 89,800 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर अगेन 87,750 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 87,300 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 86,800 की बनते हुए नजर आ रही है। और देखिए, अगर किसी को क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो पॉइंट इसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद उसके बारे में मैसेज कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में अपडेट चाहिए। अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें कि अभी के लिए एफआईज कैसा मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए एफआईज ने फ्राइडे दिन यहाँ पर बड़ा ग्रीन नंबर शो किया है। अब देखिए इसके पीछे का क्या रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि इन्फोसिस का जो एडीआर है उसके बाद बढ़ते हुए भी नजर आया है, एफआईज भी यहाँ पर बड़ा नंबर शो कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पक रहा है, जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यूएस और इंडिया का जो टैरिफ डील है वहां से कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिल जाए विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। बट अगर हम यूएस मार्केट की बात करेंगे, यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है। देखिए, जो यूएस मार्केट के लिए जीडीपी नंबर है वो तो चलिए हमारे पास फोकस में रहेंगे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी फोकस में रहेगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम सीधा बढ़ते हैं कि अभी के लिए हमें कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, जो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई है। लेकिन अब मार्केट कहाँ पर पहुंच चुकी है, 25,965 के आसपास। अगर मार्केट अगेन 992 26,015 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट यहाँ पर 26,060 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 110 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेजिस्टेंस फेस करने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 185 टू 206 की होने वाली है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर एंड में अभी के लिए सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि मार्केट कितना ज्यादा सस्टेन कर सकती है। देखिए, मार्केट के लिए जो एक इंपॉर्टेंट जोन है वो है 925 टू 915। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 875 की होने वाली है। उसके बाद 850 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रेंज बाउंड होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 805 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ तक आने की मार्केट की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज अभी के लिए जो फंडामेंटल है वो पॉजिटिव साइड की तरफ ही मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए अभी के लिए जो बैंक्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है 59,130। अगर बैंक्स इसके ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 222 250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन जो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है आफ्टर द 15 मिनट कैंडल क्लोज 400 की देखने को मिलते हुए नजर आएगी। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर एंड में 58,965 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 642 625 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स में यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए, अभी के लिए सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट जोन है 85,000 टू 85,025। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर 85,200 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 85,415 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर एंड में 852 830 की इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये टूटती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर 7022 635 की देखने को मिल सकती है। यहां पर मार्केट के रेंज बाउंड होने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 635 के नीचे भी क्लोज करती है, नेक्स्ट यहां पर 525 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो हमारे पास यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। देखिए, आपको यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है। जो हमारे पास यहाँ पर बैंक ऑफ जापान की न्यूज़ है, उसका कैसे मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। जो इन्फोसिस का एडीआर में हमें मोमेंटम देखने को मिला था, उसकी वजह से मंडे के दिन उसका हमें इंपैक्ट देखने को मिलते हुए नजर आएगा। लेकिन जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो कब यहाँ पर कंप्लीट होती है, उसके बाद ही एक क्लियर कट मोमेंटम मिलते हुए नजर आएगा। टिल देन यहाँ पर मार्केट ऐसे ही मूव करने वाली है। तो ये चीज हमें फोकस में करके चलनी पड़ेगी। एंड अगर यहाँ पर कोई और अपडेट आती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फिर मिलेगी हो, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।